दोस्तों नमस्कार, मैं आर के प्रजापति आज बात करूंगा कि कलम और कानून का सही इस्तेमाल किया जाए तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। दोस्तों बात किया जाए कलम और कानून का, इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, वकील, जज और पुलिस प्रशासन, ये सारे लोग कानून और कलम से जुड़े हुए हैं। अगर ये सारे लोग अपनी ईमानदारी से काम करें तो किसी इंसान का जीवन बर्बाद नहीं होगा, किसी बेगुनाह की जो है फांसी नहीं होगी, सज़ा नहीं होगी दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका गलत उपयोग हो जाता है, जिसके कारण एक इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। एक शरीफ आदमी, एक निर्दोष आदमी को सज़ा हो जाती है, उसको फांसी हो जाती है, उसकी जो जेल हो जाती है दोस्तों। अगर अध्यापक अपने कलम का सही इस्तेमाल करें तो किसी स्टूडेंट का जीवन बर्बाद नहीं होगा, उसका करियर बर्बाद नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अध्यापक की मिसबिहेव के कारण एक इस विद्यार्थी का जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर उस पर उसके पत्र पर करेक्टर लेस लग दिया, चरित्रहीन लिख दिया गया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और कई बार प्रश्न पत्र के अंदर में विद्यार्थी ने सही प्रश्न का जवाब दिया है, सही प्रश्न का उत्तर लिखा है, अगर गलती से टीचर ने उसको सही से नहीं देखा और उसको गलत नंबर दे दिया तो विद्यार्थी फेल भी हो सकता है। इसी तरह दोस्तों बात किया जाए डॉक्टर का, अगर डॉक्टर पेशेंट के साथ, एक मरीज के साथ सही तरीके से गाइड करते हैं, उस पर अच्छी दवाइयाँ लिखते हैं तो उस पेशेंट की ज़िंदगी बच सकती है, उसका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं कि पैसा बटोरने के चक्कर में उसको उल्टी सीधी दवाइयाँ लिखते रहते हैं, जिससे पेशेंट बर्बाद हो जाता है, उसकी मौत भी हो जाती है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, पुलिस प्रशासन की बात किया जाए, पुलिस प्रशासन अगर कानून का सही इस्तेमाल करते हैं तो एक निर्दोष आदमी को कभी सज़ा नहीं होगा, कभी दोषी नहीं होगा, कभी वो जेल में बंद नहीं होगा। ये सही लोग अगर इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर बात किया जाए एक इंजीनियर जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाता है, अगर ठेकेदार ने गलत मटेरियल डाल दिया है, बिल्डिंग कई मंजिल बन के तैयार हो जाती है। और अगर इंजीनियर ईमानदारी से चेक नहीं किया, अगर पता चला कि अगर वो पैसा ले करके उस बिल्डिंग को पास कर दिया और उसमें रहने वाले बेचारे, अगर कई बार होता है बिल्डिंग गिर जाती है तो उसमें रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसका मतलब कहीं न कहीं क्या है कि पैसा ले करके, रिश्वत ले करके अपने कलम का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह दोस्तों अगर बात किया जाए जज का है, जज कहते हैं ना कि जज का कलम फैसला कर देता है कि इंसान दोषी है या निर्दोष है। अगर जज ने सही फैसला नहीं किया तो उसकी कलम अगर एक बार चल गई तो निर्दोष आदमी को मृत्यु दंड हो जाता है, उसकी फांसी हो जाती है, उसको सजा हो जाती है और दोषी जो है छूट जाता है। और दोस्तों आज का ज़माना चेंज हो चुका है, लोग पैसे के लिए बिक जाते हैं, रिश्वत ले करके गलत आदमी को सही कर देते हैं और सही आदमी को सजा दिलवा देते हैं, उसका करियर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कलम और कानून का सही इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे किसी शरीफ आदमी और किसी एक ईमानदार आदमी के साथ कभी गलत न हो, कभी उसको सजा न हो, कभी दोषी न हो। जितने भी लोग कलम और कानून से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, विशेष अनुरोध है कि लालच के चक्कर में आ करके कभी किसी के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपने कलम और कानून का गलत दुरुपयोग मत करिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी को अपने जैसे समान समझिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर एक गलत निर्णय किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है जो बेचारा निर्दोष है। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, लोग पैसे के लालच के अंदर में गलत को सही, सही को गलत कर देते हैं। कहावत भी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पहुंच है, वह लोग दबाव डाल करके बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी कर देते हैं, सही को गलत, गलत को सही करवा लेते हैं। उन सभी लोगों से निवेदन है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी मत करिए, क्योंकि पासा कभी भी पलट सकता है, कलम और कानून
न तो हमेशा पावर रखती है, न तो हमेशा पैसा रहता है। इसलिए ईमानदारी के साथ कलम और कानून का इस्तेमाल करिए, ताकि किसी का जीवन बर्बाद न हो और किसी का कैरियर बर्बाद न हो और किसी निर्दोष आदमी को सजा न हो। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद।